एक बार अफ्रीका में हाफिज़ नाम का एक किसान रहता था जो कि हमेशा बहुत ही खुश और बहुत ही संतुष्ट रहता था। वो खुश इसलिए था क्योंकि वो संतुष्ट रहता था और वो संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वो हमेशा खुश रहता था। एक दिन एक बुद्धिमान आदमी उससे आके हीरो के बारे में बताता है। वो कहता है हीरो के महत्व और उसके साथ आने वाले प्रभाव के बारे में। वो आदमी उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास अंगूठा के समान भी एक हीरा होता है तो तुम अपना एक शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास एक मुट्ठी के समान हीरा होता है तो तुम अपना एक देश भी खरीद सकते हो। और फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हाफिज़ बेचारा चिंता में पड़ जाता है। उस रात हाफिज़ नहीं सो पाया क्योंकि वो बहुत दुखी और बहुत असंतुष्ट हो गया। वो दुखी इसलिए था क्योंकि वो असंतुष्ट हो गया, और वो असंतुष्ट क्यों हो गया? क्योंकि वो दुखी था। उसके अगले ही दिन हाफिज़ ने अपना खेत और अपना परिवार को कैसे देखना है और अपना खेत बेचने का सब बंदोबस्त कर लिया, और वो चल दिया अपने हीरो के खोज में। उसने पूरा अफ्रीका ढूंढा पर उसको हीरा नहीं मिला। फिर वो पूरा यूरोप भी उसने ढूंढ डाला, उसके बावजूद भी उसको हीरा नहीं मिला। फिर जब तक वो स्पेन पहुंचा, बेचारा मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से टूट चुका था। वो इतना टूट चुका था, इतना दुखी हो गया था कि उसने नदी में कूद के आत्महत्या कर लिया। वही दूसरी तरफ वो आदमी जिसने हाफिज़ से उसका खेत खरीदा था, एक दिन अपने घर के पीछे नदी के पास फूलों को पानी दे रहा था कि तभी उसका नज़र एक पत्थर पे जाता है। वो पत्थर सूर्य के चमक से बहुत चमक रहा था, बिल्कुल एक इंद्रधनुष की तरह, जिसे देखकर वो आदमी बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। और वो आदमी सोचता है कि इस पत्थर को अगर मैं अपने कमरे में लेके रखता हूँ तो बहुत अच्छा दिखेगा, और वो उस पत्थर को लेके जाके अपने कमरे में रख देता है। फिर उसी दोपहर को वही बुद्धिमान आदमी फिर से आता है और आके उस नया मालिक से पूछता है कि क्या हाफिज़ लौटा है, जिस पर वो नया मालिक बोलता है कि नहीं, वो नहीं लौटा, पर आप क्यों पूछ रहे हो? जिस पर वो बुद्धिमान आदमी कहता है कि वो जो आपके कमरे में पत्थर है वो एक हीरा है। मैं जब भी एक हीरा को देखता हूँ या पत्थर को देखता हूँ, मैं देख के बता सकता हूँ कि वो एक असली हीरा है या एक नकली हीरा है। जिस पर वो आदमी उस बुद्धिमान आदमी से कहता है कि नहीं नहीं, वो तो सिर्फ एक मामूली सा पत्थर है जो मुझे अपने ही घर के पीछे नदी के पास से मिला है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ और भी है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वो लोग वहाँ से एक पत्थर को उठाते हैं और उठा के जाँच के लिए भेज देते हैं। फिर जब जाँच पूरा होता है तो क्या पता चलता है? हाँ दोस्तों, वो सच में एक हीरा ही था। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो पूरा का पूरा खेत जो है हीरो से भरा हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ से हमें क्या सीख मिलता है? सबसे पहला सीख ये है कि अगर हमारा मनोभाव यानी कि हमारा एटीट्यूड अगर किसी चीज़ को लेकर सही होता है तो हमें पता चलता है कि मौका हमारे पास ही होता है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है मौका को ढूंढने के लिए, बल्कि उसे पहचानने की कमी है, पहचानना ज़रूरी है। दूसरा सीख यहाँ से क्या मिलता है कि जब मौका हमारे पास आके दरवाज़ा खटखटाता है तो जो लोग मौका को नहीं पहचान पाते हैं उन्हें वो शोर लगता है। और तीसरा सीख यहाँ पे क्या मिलता है कि मौका एक बार ही आता है, उसके बाद आने वाला मौका या तो अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है, हमें नहीं पता, पर वही मौका दोबारा वापस कभी नहीं आता है। इसलिए दोस्तों, सही वक्त पे सही राय लेना ही सब कुछ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।